हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लैरिथ्रोमाइसिन के बारे में। देखो, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम दवा जो है वो किस प्रकार की दवा है, सॉल्ट कंपोजिशन क्या है उसमें, वो किस काम आता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 का डोजेज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है और भारतीय ब्रांड नेम क्या क्या है, सारे के सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए पहले बात करते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन 500। क्लैरिथ्रोमाइसिन का जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो है क्लैरिथ्रोमाइसिन। बहुत सिंपल सी बात है। क्लैरिथ्रोमाइसिन किस प्रकार की दवा है? एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना। अब वो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ही मार सकता है, राइट। सो अच्छा बैक्टीरिया जो शरीर के लिए या फिर खराब बैक्टीरिया दोनों को ही मारेगा, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखेगा। तो यूजेज की बात तो यूजेज की बात करें तो क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम का जो दवा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। किस प्रकार की इन्फेक्शन? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, सांस तंत्र की कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लंग की इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी प्रकार के सांस तंत्र के एरिया का कहीं का भी इन्फेक्शन हो, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन के लिए, स्किन पे कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, घाव हो, वो ठीक करने के लिए दिया जाता है। वो ऑपरेशन सर्जरी के बाद की घाव या फिर नॉर्मली किसी कारण चोट पाने के कारण घाव हो, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और इसके साथ साथ कान की इन्फेक्शन के लिए भी क्लैरिथ्रोमाइसिन बहुत हद तक इफेक्टिव है। अब बात करते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम। क्लैरिथ्रोमाइसिन की मोड ऑफ एक्शन क्या है? देखो, क्लैरिथ्रोमाइसिन एक एंटी बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया को मारता है ऑब्वियसली, मगर किस हिसाब से? क्योंकि अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स है वो अलग अलग प्रकार से बैक्टीरिया को मारता है। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या करता है? बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, मतलब बैक्टीरिया को भी अपना प्रोटीन बनाना पड़ता है। विदाउट प्रोटीन बैक्टीरिया खुद सर्वाइव नहीं करेगा, बच नहीं पाएगा। तो जब भी प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है बैक्टीरिया, उसको रोक के रखता है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को जब भी बंद कर देता है तो बैक्टीरिया खुद को ग्रो नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। यही मोड ऑफ एक्शन है क्लैरिथ्रोमाइसिन की। अब बात करते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन की डोजेज। देखो, टिपिकली क्लैरिथ्रोमाइसिन अगर 500 मिलीग्राम का टैबलेट है तो एडल्ट लोगों में 500 मिलीग्राम दिन में 2 ही बार मैक्स टू मैक्स देना पड़ता है। और कितने दिनों तक दिया जाएगा डिपेंड करता है आपकी किस जगह का इन्फेक्शन है। स्किन इन्फेक्शन है, कान की इन्फेक्शन है, या फिर नाक की है, ईएनटी रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके डॉक्टर वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक कभी नहीं लेना, विदाउट प्रॉपर कोर्स कंप्लीशन कभी ये छोड़ना नहीं। अब बात करते हैं ये क्लैरिथ्रोमाइसिन की साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो, क्लैरिथ्रोमाइसिन का साइड इफेक्ट्स जैसे कि हर एक एंटीबायोटिक से साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे कि डायरिया होना। ज़्यादा मात्रा में क्लैरिथ्रोमाइसिन आ गया किसी के शरीर में तो डायरिया हो सकता है, नौजिया जैसे उल्टी जैसा फीलिंग, और भूख ना लगना, ये सारे के सारे चीज़। मुंह के अंदर जो बहुत ही मतलब ऐसे स्मेल जैसा चेंज हो जाना, ये सारे के सारे चीज़ें हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होना, खास करके पेट के नीचे दाएं साइड या फिर बाएं साइड में दर्द हो सकता है। और कुछ कुछ केसेस में एलर्जी रिएक्शन। अगर आप क्लैरिथ्रोमाइसिन से एलर्जेटिक हो तो हो सकता है आपके शरीर में एलर्जी, जैसे कि रैश, लाल हो जाना आँख, और उस रिलेटेड एलर्जी की जो छोटे मोटे सिम्टम्स है वो हो सकता है। अब बात करते हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन की भारतीय ब्रांड नेम, इंडियन ब्रांड नेम क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम के क्या है? क्लैरिबिड बोल के आता है, क्लैरिविन बोल के आता है, बियाक्सिन बोल के आता है। 3 अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, क्लैरिबिड, क्लैरिविन एंड बियाक्सिन। तो आप किसी एक इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, बट ऑब्वियसली गो फॉर दैट वंस इट इज प्रिस्क्राइब्ड। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले दवा के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। और एंटीबायोटिक का जो सेवन है वो बहुत ही जांच के बाद ही करना चाहिए। विदाउट प्रॉपर रिक्वायरमेंट, विदाउट प्रॉपर गाइडलाइंस इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद की लाइफ को ही डेंजर में नहीं डालेंगे, बाकी सारे लोग जो कभी इस्तेमाल भी नहीं किए होंगे वो सारे लोगों की लाइफ में भी आप इसकी इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बार किसी बैक्टीरिया की आ गया
तो वो अगर हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है, वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट करता है, तो उनमें भी हमारे पास रहने वाले एंटीबायोटिक से कुछ काम नहीं होगा। और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जैसे कि MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, ऐसे बहुत सारे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रोथ हो चुका है। तो इसीलिए बहुत सावधान से यूज़ करें, प्रिस्क्रिप्शन के अलावा यूज़ मत करें, डॉक्टर के पास जाए और सही से जांच करने के बाद ही यूज़ करें और प्रॉपर कोर्स फॉलो करके यूज़ करें। 2 लेने से 1 लेने से ठीक हो जाए तो उसको छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल कतई ना करें। टोटल कोर्स जैसे आपको कहा गया है उसी को स्टार्ट से एंड तक फिनिश करें।